ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महात्मा विदुर ने प्रश्न पूछा था मैत्रेय ऋषि से कि प्रचेताओं को जब उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की थी पानी के अंदर में, और उस समय में उन्होंने रुद्र गीत भगवान शिव ने जिन मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके भगवान की प्रार्थना की थी, उन गीतों के द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा प्रचेताओं ने भगवान को संतुष्ट किया। तो विदुर जी ने कहा था कि मुझे पता है कि भगवान शिव की कृपा के कारण, उनकी अनुग्रह के कारण ये तो पक्का हो गया है कि ये प्रचेता भगवत धाम वापस चले जाएंगे, लेकिन उधर जाने से पहले उनको इस भौतिक संसार में किस किस प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हुई, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न जो है महात्मा विदुर ने पूछे थे और मैत्रेय ऋषि इसका उत्तर देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए जब इन प्रचेताओं ने ध्यान पूर्वक एकाग्र मन के द्वारा रुद्र गीत के साथ में इन मंत्रों का जाप करके भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। तो भगवान इसके द्वारा अत्यंत संतुष्ट हो गए। तो यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ जो हम समझ सकते हैं कि भगवान की प्रार्थना आमतौर पर लोग अपने मन से करते हैं, उस प्रकार से भी भगवान की प्रार्थनाएं होती हैं। हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर के हम भगवान के समक्ष खड़े होकर के कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो भी प्रार्थना है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रचेता हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम महान भक्तों ने जो प्रार्थनाएं की हैं, उन प्रार्थनाओं का उच्चारण करें तो भगवान जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय मानते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान के लिए उनके भक्त अत्यंत प्रिय हैं। तो जब हम इन महान शुद्ध भक्तों के द्वारा जो प्रार्थनाएं की गई हैं भगवान के लिए, उनका हम जप करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो भगवान जल्द हमसे संतुष्ट हो जाते हैं।
इसी प्रकार से हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने, जैसे शिव जी ने यहाँ पर रुद्र गीत के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं रखी थी भगवान के सामने, ब्रह्मा जी की भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं जिसे ब्रह्मा संहिता कहते हैं। जैसे रुद्र गीत है, ऐसे ब्रह्मा संहिता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं भगवान के प्रति। जैसे चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये जो प्रार्थनाएं हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं, ये ब्रह्मा जी के द्वारा हैं, जिसको ब्रह्मा संहिता कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रार्थना करने से भगवान जो है संतुष्ट होते हैं। मतलब हमको क्या समझना है, भगवान को डायरेक्टली उनकी संतुष्टि, उनको प्रसन्न करना वो अत्यंत कठिन है। लेकिन अगर हम महान भक्तों के द्वारा उनके थ्रू जाते हैं भगवान की तरफ, तो वो सरल हो जाता है। जैसे भागवतम में भी कहा है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदों के द्वारा भी भगवान को समझना बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को समझना बड़ा सरल है। और भगवान वहाँ पर प्रकट रहते हैं जहाँ पर उनके शुद्ध भक्त उनका गायन करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा न योगी हृदयम च तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। हे नारद, मैं वैकुंठ में जरूर हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, लेकिन हृदय में भी मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर मेरा अनुभव किया जा सकता है जहाँ पर मेरे शुद्ध भक्त मेरा गायन करते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। तो भगवान की अगर हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाओं को भगवान के सामने प्रकट करें। जैसे भागवत के अंदर में ही बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो ऐसे महान भक्तों के द्वारा भगवान के प्रति जो है गाई गई है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, बलि महाराज की प्रार्थनाएं हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान शिव जी की भी प्रार्थनाएं हैं, जिन प्रार्थनाओं का गायन करके प्रचेताओं को साक्षात भगवान के दर्शन हुए, भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए। तो भगवान जब इतने संतुष्ट हो गए तो बताया है, मैत्रेय ऋषि आगे कहते हैं कि 10,000 साल तक प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की उपासना की इन शिव गीतों के द्वारा, और उसके पश्चात भगवान ने अपने साक्षात दर्शन, अपने सुंदर रूप के दर्शन विष्णु के रूप में भगवान ने जो है इन प्रचेताओं को अपने दर्शन प्रदान किए। और मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं इस संदर्भ में कि 10,000 साल तक की जो कठोर तपस्या थी,
उससे क्या होता है, हमें अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तपस्या का मतलब तो ये है, जैसे सवेरे उठ करके स्नान करना, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त समय में उठ जाना, हमें नींद आती रहती है लेकिन फिर भी शरीर को कष्ट दे करके हम अगर सवेरे जल्दी उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त समय में, तो ये एक प्रकार की तपस्या है। तो तपस्या करने से क्या होता है, शरीर में अनेकों प्रकार के मन के, शरीर के कष्ट जो हैं बढ़ते हैं। जब आप कोई कठोर कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो एक प्रकार से आपको अनेकों प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन जब आपको उस परिश्रम का फल प्राप्त हो जाता है, आपको अपने कठोर परिश्रम का फल प्राप्त हो जाता है, वो फल प्राप्ति के बाद में ये कठोर परिश्रम से जो कष्ट आए थे, आप तुरंत उसको भूल जाते हैं। आपको तब वो कष्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि उन कष्ट का फल जो है आपको मीठा रसीला फल प्राप्त हुआ है। उसको खाने के बाद, स्वाद उसका चखने के बाद, आपको आपके जो कठोर परिश्रम के जो आप उसके द्वारा कुछ पीड़ित थे, कुछ दुख आपको प्राप्त हुए थे, कष्ट प्राप्त हुए थे, आप तुरंत उसको भूल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करने के बाद जितने भी उन्होंने परेशानियां, कष्ट लिए थे तपस्या के दौरान, उन सब कष्टों को ये प्रचेता जो हैं भूल गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है जिसको हमें थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। कलयुग के अंदर में हमारी आयु 100 साल की भी प्रैक्टिकली नहीं होती है। अगर हम 100 साल तक भी जी जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। सतयुग के समय में व्यक्ति की आयु लगभग 1,00,000 साल की होती थी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि उनके लिए 10,000 साल कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे 100 साल, उसमें अगर हम लोग 10 साल तपस्या करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से 1,00,000 साल में उन्होंने जो है 10,000 साल की तपस्या की। इसी प्रकार से हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि ने 60,000 साल की तपस्या की। उसके बाद में उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। तो भगवान के सुंदर रूप के दर्शन इन प्रचेताओं ने 10,000 साल के बाद में किए। लेकिन कलयुग में भगवान अत्यंत कृपालु हैं कि हम अगर केवल भगवत नाम, भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पणम मार्जनम, भगवान कहते हैं कलयुग में उन्होंने अपने नाम के अंदर में सारी शक्तियां भगवान ने प्रदान की हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के अनेकों नाम हैं, जैसे कृष्ण है, गोविंद है, मोहन है, मदन मोहन है। तो इन नामों के अंदर में भगवान ने अपनी अपार शक्ति दी है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान के नाम के जप के द्वारा हमारे मन के अंदर में जो भी गंदगियां हैं सब साफ हो जाती हैं।
तो मैत्री ऋषि भी यही बता रहे हैं कि ये प्रचेता, इन्होंने 10,000 साल तक भगवान की तपस्या की और उसके बाद में जाकर के अपने कठोर परिश्रम का फल उन्हें प्राप्त हुआ कि भगवान के सुंदर रूप के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। इस सुंदर रूप के दर्शन प्राप्त होने के बाद में उनके सारे कष्टों का निवारण हो गया और उनके हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो गए, उनके सारे अंधकार दूर हो गए। तो ये तो हमें पता है, वेदों में बताया है कि भगवान जो हैं वो सूर्य की भांति हैं और जब सूर्य उदित होता है तो सारा अंधकार अपने आप चला जाता है। कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां है कृष्णा तहार नहीं माया अधिकार। क्योंकि भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है, जो तेज निकलता है, उसके सामने कोई अंधकार नहीं रह सकता है। ये जो भौतिक संसार है, इसे कहते हैं कि ये अंधकारमय है, लेकिन इसमें भी देखिए, जब सूरज निकलता है तो इसका अंधकार दूर हो जाता है। सवेरे सूरज निकलता है, शाम को चंद्रमा निकलता है, तो इसका अंधकार दूर हो जाता है। तो इस संसार के अंधकार को भी भगवान सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा दूर करते हैं। और ये सूर्य और चंद्रमा क्या है? ये भगवान के शरीर के प्रकाश का ही प्रतिबिंब है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। भगवान ये भगवद गीता में कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्योः, कि ये जो शशि, चंद्रमा और सूर्य की जो प्रभा है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, वो मेरी ही प्रभा है, उसका ही रिफ्लेक्शन है, उसका ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है भगवान के दर्शन किए। आगे मैत्री ऋषि भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।